दोस्तों हम आ चुके हैं लैब में जहां बच्चा तैयार होता है। और देख लीजिए हम डॉक्टर नहीं हैं, हमको डॉक्टर का वेशभूषा दिया गया है, क्योंकि इसमें जाने के बाद आप डॉक्टर वाला वेशभूषा में पूरा ये पैकिंग। आइए कम। वाह क्या हाल चाल भैया, क्या हाल चाल सर। कहाँ बच्चा कहाँ तैयार होता है ये बताइए हमको। ये हमारी आईवीएफ लैब है। हाँ। ये हमारी ओटी है, तो बच्चा यहीं पर तैयार किया जाता है। किसमें इसमें किसमें? ये तो ओटी है, अंदर हमारी लैब है, आईवीएफ लैब है। हाँ हाँ, तो हमको पहले बच्चा वाला दिखाइए, हम बहुत बिल्कुल आतुर हो रहे हैं देखने के लिए। दोस्तों कैमरामैन खुल गया। अच्छा ये फिंगर लगता है यहाँ पे? जी, ये सेंसर से कनेक्टेड है। अच्छा तो ये हमारी आईवीएफ लैब है, ये हमारी टीम है। यहीं पर बच्चा बनके तैयार होता है। अच्छा यहीं पे जी। तो ये बताइए कि बच्चा तैयार होता है तो कहाँ, मतलब कुछ हमको दिखाइएगा तब तो हमको लगेगा कि हाँ हमने बच्चा को देखा। बिल्कुल, जैसे कि ये हमारी ओटी है, 2 ओटियाँ हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो जो महिला होती है उससे अंडाणु निकाल कर फॉलिकुलर फ्लूइड के माध्यम से हमारे पास ट्यूब आती है, जिसमें हम अंडाणु का स्कैन करते हैं। इस ट्यूब में फॉलिकुलर फ्लूइड आता है। अच्छा इसमें अंडाणु का स्कैन करते हैं? जी। तो आने के बाद ये हमारा मशीन है, जिसे हम वर्क स्टेशन भी कहते हैं। इसे जी, ये हमारा स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। तो यहीं पर हम इस पाइपेट के माध्यम से उस अंडाणु को निकालते हैं और उसके बाद फिर हम सीमन सैंपल लेते हैं पुरुष का और उसका शुक्राणु का चयन करके फिर हम इस मशीन पर फर्टिलाइज कराते हैं। मतलब उन अंडाणु शुक्राणु को मिलाने का काम करते हैं। दोनों को एक जगह? बिल्कुल। XY जो होता है? नहीं, मतलब जो स्पर्म होगा पुरुष का और अंडाणु होगा जो महिला का, दोनों को एक करते हैं। जी। यहाँ पर जी, दोनों को एक करने के बाद अच्छा ये बताइए ये कैसे पता चलेगा कि ये इनका बच्चा है वो उनका बच्चा है? कहीं बच्चा बदला तो नहीं जाता? नहीं, देखिए ये जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो वर्क स्टेशन कहते हैं इसको, इसमें RI विटनेस लगा हुआ है। RI विटनेस मतलब जो पेशेंट का गैमीट है उसमें पर्टिकुलर एक टैग लगता है जी। तो जैसे ही दूसरे गैमीट का आसपास भी आएगा वो अलार्म दे देता है। तो पेशेंट का मिक्स होने का चांस यहाँ पे गैमीट ना के बराबर रहता है। ना के बराबर होता है। अच्छा और क्या सिस्टमेटिक तरीके से क्या दिखाते हैं? जैसे कि ये मशीन है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फर्टिलाइज कराते हैं। तो एक साइड से अंडाणु को पकड़ा जाता है। इसमें देखिए बहुत ही पतला सुई लगा हुआ है। इसको होल्डिंग निडल कहते हैं, इसको इंजेक्टिंग निडल कहते हैं। देख लीजिए आप लोग, स्पर्म का चयन करते हैं, इधर से हम अंडाणु को पकड़ते हैं और फिर उनको हम मिलाने का कार्य करते हैं। दोनों को मिलाते हैं। जी। अब ये इसमें हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए? वो ना के बराबर होता है क्योंकि हमारे पास जो भी टीम है बहुत ही सकुशल है इस कार्य में। अच्छा जी। और उसके बाद यह कार्य होने के बाद हम उन अंडाणु को जो फर्टिलाइज हो चुके हैं इस मशीन में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा इस मशीन में? जी। इसको के सिस्टम कहते हैं, इसे बेंचटॉप इंक्यूबेटर भी कहते हैं, जिसमें वो जो मिलाया हुआ अंडाणु है स्पर्म के द्वारा वह 5 से 6 दिन के लिए रखा जाता है। ठीक है। जो भ्रूण बन के तैयार होता है और उसे ही हम भ्रूण या एम्ब्रियो या आपके तो फिर ये कितने दिन तक आप रखते हैं इस बच्चे को इसमें? यहाँ पर वो 6 दिन तक कल्चर होता है। उसके बाद फिर महिला के? जी, उसके बाद 6 दिन के बाद हम देखते हैं कि एम्ब्रियो किस क्वालिटी का बना है। हाँ। जो कि डिपेंड करता है अंडाणु और शुक्राणु की गुणवत्ता पर। उसके बाद फिर हम अगर महिला में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं तो पेशेंट को हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर ट्रांसफर कर सकते हैं तो कर देते हैं, अदरवाइज फिर उस भ्रूण को हम फ्रीज करके रख देते हैं। तो जब पेशेंट उस कंडीशन में आता है फिर हम उस टाइम पे एम्ब्रियो को थॉ करके फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो मतलब कितने दिन के बाद ट्रांसफर करते हैं? हम सेम साइकिल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। हम नेक्स्ट साइकिल में भी कर सकते हैं जिसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। हम 2 साल बाद भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये एक मशीन है जिसमें हम जो पुरुष सीमन सैंपल देते हैं उस सैंपल को हम वॉश करके प्रिपेयर करते हैं। उसमें से अच्छा ये जो होता है कि मतलब महिला का अंडाणु वो क्या बोलते हैं? हाँ वो अगर नहीं बनता हो, पुरुष का शुक्राणु नहीं बनता हो तो फिर उसके क्या रीजन, उसमें आप क्या कर सकते हैं? पुरुष का देखिए अगर शुक्राणु नहीं बन रहा है तो देखिए 2 कंडीशन होती है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसकी वजह से स्पर्म निकल नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम टीसा कंडीशन है, टीसा माइक्रो टीसा ऐसी सुविधाएं हमारे सेंटर पर उपलब्ध है जिसमें हम सीधे टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सैंपल लेके उसमें से स्पर्म लेके हम फिर भ्रूण बनाते हैं। तो वह सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया सुविधा। और कुछ है दिखाने लायक?
बस अभी हमारे पास यही है। बाकी हम ये भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम अलग अलग नई नई एडवांस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे पिक्सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, LAH टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब एम्ब्रियो बायोप्सी जैसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पता चलता है कि बेटी है या बेटा है? नहीं नहीं, ये तो कानून सरकार की तरफ से गलत कानूनी है, है। बिल्कुल। इसी वजह से मैं आपसे पूछा कि कहीं अगर आप करते होंगे तो होने का चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते और ना हमें करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में रहें तो वो बेहतर है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बाकी आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को देखिए, जन जन तक पहुंचाइए। पूजा IVF का नाम पूरे दुनिया में शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि कोई भी माँ इस अफसोस में ना रहे कि माँ मैं नहीं बन पाई। बस यही मैं चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।